सुंदर जीवन इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, लंबा इंतज़ार। मैं स्टेशन के छोटे से प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। कोकर ने बतलाया था कि रेलवे लाइन स्टेशन से 1.5 मील दूर बारिश के कारण कुछ खराब हो गई है, इसलिए टेलीग्राफ लाइन भी काम नहीं करती। कोशिश करने पर भी उधर से कोई जवाब नहीं मिला। शाम के धुंधलके गहरे हुए जा रहे थे, साथ ही घनघोर घटाएं छाने लगी थी और देखते ही देखते ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। मैं दौड़ता हुआ शेड में चला गया। बारिश कुछ थमी तो ओस पड़ने लगी। अब तो स्टेशन और भी उजाड़ और वीरान लग रहा था। बूढ़े ने लालटेन लटका दी, जो हवा के तेज झोंकों के साथ हिचकोले खा रही थी, मगर बुझ नहीं रही थी। मैं फिर आराम कुर्सी पर बैठ चुका था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरी व्याकुलता बढ़ रही थी। बस लगता था कि अब गाड़ी आ गई कि तब आ गई, लेकिन गाड़ी को न आना था और न वह आई। रात का खाने का समय हो गया था। मेरे नौकर ने सुबह का बचा हुआ खाना मेज पर लगा दिया और मोमबत्ती की हल्की रोशनी में मैंने उसे गले के नीचे उतार लिया। नौकर और मजदूर केवल चाय पीकर ही एक ओर लेट गए। आसमान पर कहीं कहीं झिलमिलाते हुए तारे जैसी हिलती हुई लालटेन के साथ आंख मिचौली खेल रहे थे। बरसात के कीड़ों ने शोर मचा रखा था। मैं फिर प्लेटफॉर्म पर निकल आया। ऐसे में नींद भी कहाँ आने वाली थी। दूर कहीं उल्लू बोल रहे थे। तभी करीब की झाड़ी में सरसराहट सी हुई। फिर झाड़ियों में से 2 लाल लाल अंगारे जैसी आंखें मुझे घूरने लगीं। कोई लकड़बग्घा होगा, मैंने सोचा और डर के मारे वापस आ गया। मैं सोच रहा था कि यदि गाड़ी न आई तो रात किस तरह बीतेगी। खैर, रात सोते जागते किसी तरह गुजर गई। हर आहट पर मैं प्लेटफॉर्म पर आ जाता, शायद गाड़ी आ रही होगी। सुबह धूप निकल आई। कोकर को मेरी मौजूदगी के एहसास से ही तकलीफ़ होने लगी। उससे और कुछ पूछना व्यर्थ था। लालटेन वाला गायब था। आज दिन भर मुझे सिर्फ चाय मिल सकी और नौकर शायद भूखा रहा। मज़दूरों को वापस कर दिया, इस उम्मीद पर कि आज गाड़ी आ जाएगी। वैसे तो वहाँ रहकर भी क्या कर सकते थे वे। तीसरे दिन कोकर ने बकरी का दूध और केले ला दिए। वह दिन उस पर गुजरा। रात को भूखा सोना पड़ा। उसके बाद दूध और केले के नाम से ही उबकाई आने लगी। मेरे पास बंदूक थी। मैंने तीतर और बटेर का शिकार किया। 2 दिन उसे भूनकर खाया। मैं अपने अस्थायी कैंप वापस भी नहीं जा सकता था। एक तो 20 मील की यात्रा, दूसरे यह भी कि अभियान की समाप्ति पर जो अस्थायी झोपड़ी थी वह भी तोड़-फोड़ दी गई थी। लालटेन वाले से रात भर दुनिया की बातें करता और दिन भर गाड़ी के इंतज़ार में मारा मारा फिरता। अब लालटेन वाला बूढ़ा भी मुझसे कतराने लगा। कोई कहाँ तक साथ दे सकता था। इन सब बातों से मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। मैं सोच रहा था कि जहाज़ भी निकल गया होगा। दूसरा सप्ताह ख़त्म हो गया था। रात भर जागने के बाद सुबह हो रही थी। मैंने देखा कि 2 मज़दूर जिधर से रेल आनी थी, चीखते चिल्लाते कपड़े फाड़े भागते चले आ रहे थे। उनके चेहरे भयभीत थे। उनके पीछे पीछे और भी मज़दूर ऐसे ही भागे जा रहे थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। फिर एकाएक मेरे पाँव और फिर सारे शरीर पर लाल चींटियों ने धावा बोल दिया। धुंधली रोशनी ने अनगिनत पर वाली चींटियाँ मेरे शरीर को काट खाए ले रही थी। उनके काटने की चुभन सुई की चुभन से कम न थी। अब मेरी समझ में आया कि वो मज़दूर पागलों की तरह क्यों भाग रहे थे। मैं भी किसी तरह अपने शरीर को चींटियों से मुक्त किया। अपनी विवशता पर मेरे पहली बार आंसू निकल आए। इन सारी परेशानियों से मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो चुका था। एकाएक टेलीग्राफ की घंटी बजने लगी। आवाज़ सुनकर कोकर दौड़ा। उसे मालूम हुआ कि गाड़ी आ रही है। मैं कुछ समझ न सका। नौकर ने जल्दी से मेरा सामान बांधा। गाड़ी आ गई। मेरे दोस्त ने, जो खुद गाड़ी में आया था, मुझे गाड़ी में सवार किया। नौकर वहीं रह गया। कोकर और लालटेन वाले ने
अलविदा कहा, मगर मैं चुप रहा। लागोस स्टेशन तक मैं खामोश बैठा रहा। 2 दिन दोस्त के घर ठहरा रहा। जब होश कुछ ठिकाने हुए तो दोस्त ने गाड़ी देर से आने का कारण बताया। लगातार बारिश के कारण रेलवे लाइन के आसपास जो बांध थे उनमें दरार पड़ गई थी और अब मज़दूर उन्हें बंद करने लगे तो उनमें से असंख्य लाल चींटियां निकलने लगी, जैसे उन्हें इंसानी जिस्म की तलाश हो, और वो मज़दूरों को डसने लगी। मज़दूर जो अंधविश्वासी थे उन्होंने उसे देवताओं का प्रकोप समझा। आपस में कानाफूसी हुई। एक ने दूसरे को देखा और वो काम छोड़कर भाग गए। आखिर रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने खुद मिलकर लाइन ठीक की। लंदन में इस व्यक्ति की कहानी से हमें यह समझ में आता है कि रेलवे से संबंधित परेशानियां केवल हमारे देश में ही नहीं है और देशों में भी हैं। ये कई जानकारियों और रोमांच से भरी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी या जानकारी के साथ।